एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्यास नीट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा कंपाउंड लिपिड सब। सो आज का टॉपिक है डिराइव्ड लिपिड्स। जिसको भी सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड में प्रॉब्लम हो, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं डिराइव्ड। नाम से ही समझ आ रहा है ये डिराइव हुए हैं। डिराइव हुए हैं, किससे डिराइव हुए हैं? तो अगर हमारा सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलिसिस हो जाए, हाइड्रोलिसिस मतलब अगर वो ब्रेक डाउन हो, उसको हम तोड़ दे, उसको हम हाइड्रोलाइज कर दे, या फिर हम सिंपल और हमारे कंपाउंड लिपिड्स को कुछ मॉडिफाई करते हैं, अगर हम उसको या तो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या उनको हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऐसा करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड आता है, अगर उसकी लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज लिपोफिलिक है, मतलब कि आपने उनको हाइड्रोलाइज करा या फिर उनको मॉडिफाई करा, तो जो नया कंपाउंड बना अगर उसकी लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज है तो हम उसको बोलेंगे डिराइव लिपिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कंपाउंड की लिपोफिलिक मतलब लिपिडिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, याद है कि नहीं याद? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में क्या था, आपके 3 कार्बन से, तीनों कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ था, विच वॉज माई ग्लिसरॉल। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, उनके साथ OH था जिसको हमने ग्लिसरॉल कहा था। और ये हमने आपके किसके साथ जोड़ दिए थे? इनको हमने जोड़ दिया था फैटी एसिड्स के साथ। फैटी एसिड के जुड़े थे तो इसके अंदर एस्टर बॉन्ड हमारा बना था। याद आ रहा है आप लोगों को? एस्टर बॉन्ड हमारा बना था। तो इस तरीके से कंपाउंड हुआ। ये था मेरा सिंपल लिपिड, दिस वाज माय सिंपल लिपिड। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, मतलब इसका ब्रेक डाउन कराऊंगी, तो क्या होगा? जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाकर लिपिड बने, ऐसे ही इनको तोड़कर मेरा फैटी एसिड बनेगा प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। सो सिंपल लिपिड की हाइड्रोलिसिस से ये दोनों चीजें बनी। अब क्या ये हाइड्रोलिसिस से बन रही हैं, तो क्या ये दोनों चीजें मेरी डिराइव लिपिड है? नहीं। अब चेक करो इनमें से किसके पास लिपिडिक कैरेक्टर है। तो fatty acids are lipid in nature, but glycerol are not lipid in nature. So that means fatty acid is your derived lipid. So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग सोचते हैं कि फैटी एसिड है सिंपल लिपिड। ना 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 ना, सिंपल लिपिड नहीं है, ये आपका डिराइव लिपिड है, इसको डिराइव किया जाता है। ग्लिसरॉल में इतने सारे OH है, ये तो पानी में सॉल्युबल होगा, लिपिड में थोड़ी होगा, तो ये लिपिड कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा डिराइव लिपिड नहीं हुआ। सो आई कैन से फैटी एसिड इज एग्जांपल ऑफ डिराइव लिपिड। इसके अलावा बड़े बड़े कंपाउंड, जैसे कि आपके ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, जैसे जितने भी विटामिन होते हैं ना, उसमें से बी और सी, BC याद रखना, विटामिन बी एंड सी बोथ दीज आर वाटर सॉल्युबल। उसके अलावा सारे ऑयल सॉल्युबल होते हैं, तो A, D, E, K, तो ये सारे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन आर द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। फिर आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल कराया हो तो कोलेस्ट्रॉल देखा होगा उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो डिराइव्ड लिपिड। फंगाई के बारे में पढ़ा होगा, फंगाई की सेल वॉल में अर्गोस्टेरॉल होता है, वो डिराइव्ड लिपिड होता है। देन आपने अलग अलग वो पढ़े होंगे कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, कुछ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, दे वुड आल्सो कम अंडर योर डिराइव्ड लिपिड। और आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे डिराइव्ड लिपिड है, सारे बड़े कॉम्प्लेक्स से हैं, सो दीज आर डिराइव्ड। एंड एक चीज याद रखना, फैटी एसिड इज आल्सो डिराइव्ड। और याद रखना कैसे बनते हैं डिराइव्ड, ईदर बाय द हाइड्रोलिसिस और बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। ये हो गया। अब इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट, फैटी एसिड तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स वगैरह होते हैं ना, या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये सब शुरू कहां से होते हैं? स्टेरॉइड से। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्टेरॉइड। तो क्या होता है स्टेरॉइड?
स्टेरॉइड के अंदर स्टेरॉइड का कॉमन नेम होता है साइक्लोपेंटेनो। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की साइकिल बना देंगे, दैट इज साइक्लोपेंटेनो। तो आप देखो यहां पर आपकी ये 5 कार्बन की रिंग है, सो इट इज साइक्लोपेंटेनो। पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, फिनांथ्रीन क्या होता है? ये 3 6 6 कार्बन की रिंग जुड़ी होती है, इसे फिनांथ्रीन कहते हैं। अगर इसके अंदर ये डबल बॉन्ड हटाएंगे तो यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अगर मैं सारे के सारे डबल बॉन्ड्स हटा दूंगी, कैसे हटाऊंगी? H2 जोड़ के। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड है, मतलब 7 दूनी 7 2 14, आपको 14 हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं 7H2 मॉलिक्यूल ऐड करूंगी, तो आप देखोगे सब में से A B C तीनों रिंग्स के अंदर डबल बॉन्ड हट गए। So this was phenanthrene and it is परहाइड्रोफिनांथ्रीन। स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड में एक तो परहाइड्रोफिनांथ्रीन होता है, साथ में साइक्लोपेंटेनो होता है। तो आप देखोगे ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, दिस इज परहाइड्रोफिनांथ्रीन, इसके साथ में साइक्लोपेंटेनो लगा हुआ है। So this complete structure is called as स्टेरॉइडल स्केलेटन। ये स्टेरॉइड का स्केलेटन है। क्या मैं बोल सकती हूँ इसमें ए बी और सी 3 रिंग्स होती है 6 मेंबर, और डी 4th रिंग होती है 5 मेंबर। So they are made up of 3 6 member ring ABC and 1 5 member ring that is called as D. तो कहीं पर भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा उसे स्टेरॉइड कहते हैं। अगर स्टेरॉइड के अंदर अल्कोहल लग जाए कहीं पे, अल्कोहल क्या होता है? OH, तो मोस्टली वो अल्कोहल लगता है 3rd कार्बन पे। तो अगर स्टेरॉइड के ऊपर अल्कोहल लग जाता है तो उसे कहते हैं स्टीरॉल। स्टीरॉल, ऑल होता है OH, तो स्टेरॉइडल रिंग कंटेनिंग OH इज स्टीरॉल। अब आगे बढ़ने से पहले स्टीरॉल पे जाने से पहले एक बार इसकी नंबरिंग समझना बहुत जरूरी है। नंबरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले एक साइकिल शुरू होगी और दूसरी पे खत्म होगी 10, अब तीसरी पे जाएगा 11 12 13 14 15 16 17। सो इस तरीके से नंबरिंग होती है, याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कैन आई से स्टेरॉइड इज 17 कार्बन रिंग। 17 कार्बन की ये रिंग्स होती हैं, और ये क्या सारी रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है? यस, दीज आर 4 फ्यूज्ड रिंग, 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, इनको बोला जाता है स्टेरॉइड। अब चलते हैं आगे स्टीरॉल पे। स्टीरॉल क्या है? दे आर स्टीरॉइडल अल्कोहल। स्टीरॉइड वाली रिंग होगी, साथ में OH लग जाएगा, वो बन जाएगा स्टीरॉल। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH इज प्रेजेंट एट द 3rd पोजिशन ऑफ द ए रिंग। ठीक है, अब जो आप स्टीरॉइड देख रहे थे यहां पे सारे कार्बन 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 है, सो इसका लिपिडिक नेचर है। बट यहां पर अगर आप देखो इसमें OH लग गया, सो OH क्या करता है? OH इसको प्रोवाइड करता है हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर। तो स्टेरॉइड इज कंप्लीटली लिपिड सॉल्युबल, वेयर एज कोलेस्टेरॉल या जो भी मैं स्टीरॉल पढ़ रही हूँ, स्टीरॉल के अंदर OH होता है, और साथ में मैं आपको बताऊंगी डबल बॉन्ड भी आ जाता है। इसकी वजह से इसमें लिपिड कैरेक्टर के साथ आपका वाटर सॉल्युबल नेचर भी आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को एम्फीपैथिक बोलते हैं, जिसके अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों नेचर हैं। तो एम्फीपैथिक लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन रिंग ए, जो कि पोलर है, जो पूरा दूसरा पार्ट है, जो आपकी पूरी चेन है, वो आपकी नॉन पोलर है। तो याद रखना, स्टेरॉइड इज लिपोफिलिक इन नेचर, whereas sterols are amphipathic in nature, that means they are soluble in water plus also in your non-polar liquid. अब चलते हैं इसके टाइप ऑफ स्टेरॉल पे। टाइप ऑफ स्टेरॉल में जो स्टेरॉल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उसे जू स्टेरॉल बोलते हैं। जू होता है ना, जू में एनिमल्स को रखते हैं। और जो
फंगाई में प्रेजेंट होता है उसको अर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। सो अर्गोस्टेरॉल इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ योर फंगाई। फंगाई की जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे, जैसे हमने भी पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या था, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में कौन सा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोटिडिलकोलिन। इसके बीच में ना कहीं बीच बीच में ना ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल ऐड होते हैं। जब आप सेल साइटोलॉजी पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे कि बीच बीच में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ना फ्लूइड मोजाइक नेचर देते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन को। तो फंगाई की सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में अर्गोस्टेरॉल होता है और आपकी एनिमल्स की, ह्यूमंस की सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में जो स्टेरॉल होता है उसे कहते हैं कोलेस्टेरॉल। और जो प्लांट में होता है उसमें उसे स्टिग्मा स्टेरॉल कहते हैं। सो फाइटोस्टेरॉल आर प्लांट बेस्ड स्टेरॉल, इनका एग्जांपल है स्टिग्मा स्टेरॉल। जू स्टेरॉल एनिमल बेस्ड है, इनको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और फंगाई वाला हमारा अर्गोस्टेरॉल होता है। अब इसमें से मुझे जो स्ट्रक्चर पढ़ना है ना डिटेल में, वो मुझे पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's we will move to the other structure which is of cholesterol. अब कोलेस्ट्रॉल क्या बताया था, स्टेरॉइड से बना है। रिंग ए, आप देखो रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी और रिंग डी। इसके तीसरे कार्बन पे OH है, याद रखना, और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों चीजें इसको पोलर नेचर देती है, बाकी सब चीज इसको नॉन पोलर नेचर देती है, इसीलिए एम्फीपैथिक है। अब नंबरिंग जरा याद करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां तक हमारा स्टेरॉइड के अंदर भी था। अब आप देखो यहां पर एक कार्बन जुड़ा है, यहां पर एक CH3 जुड़ा है, तो इधर से अब वापस इधर आओ, पहले 18 नंबर इसको, 19 नंबर इसको, फिर यहाँ पे ऐसी एक चेन जुड़ी हुई है SCC और इसके ऊपर एक कार्बन, तो 18 19 हो गया, देन 20, फिर इसको 21 22 23 24 25 26 27। तो कोलेस्ट्रॉल इज 27 कार्बन स्टेरॉल। इसमें से OH एंड डबल बॉन्ड, OH एट थर्ड कार्बन and double bond at 5 and 6 carbon would provide the polar nature and all other things provide the non-polar nature. याद रखना 27 कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर 17वें कार्बन पे बड़ी सी कार्बन की चेन जुड़ी होती है, 18वें 19वें आपके एक्स्ट्रा कार्बन मिथाइल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड है 5 6 के बीच में और थर्ड पे OH है। हो गया, समझ आ गया सबको? सो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अर्गोस्टेरॉल इन सबके स्ट्रक्चर में जाने का आई डोंट थिंक इतना नीड है, बिकॉज नीट नॉर्मली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और अभी भी हम एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सो विद दिस हमारा लिपिड्स पार्ट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अमीनो एसिड एंड प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे। So we are done with carbohydrate, we are done with lipids. Third would be your amino acid protein and fourth would be your nucleic acid or फिर enzymes. I hope you like the videos. Thank you so much and have a nice day.